ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, ये क्या चल रहा है जब मुख्तलिफ तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर, सेनेट, कौमी असम्बली, इन सब पे नज़रें हैं और कितने बड़े अहम रहनुमा हैं जो इस सज़ाओं की जद में आ सकते हैं। तो ये क्या कोई सियासत में कोई नया भूचाल आने जा रहा है? फरक भाई, कोई सियासी भूचाल नहीं आ रहा है। ये मुजरमान को सज़ा हो रही है और जिन्होंने 9 मई जैसी घिनौनी जुर्म किया है, और मैं दुनिया का कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता 9 मई जैसा वाक़यात करने का, ना बरतानिया में हो सकता है ना अमेरिका में। और मैं समझता हूँ अगर वहाँ पे होता तो दिनों में ये फैसले आने थे और सज़ाएं होनी थी जो मुल्ज़म होते, मगर देर आया दुरुस्त आया। मैं समझता हूँ ये अदालतों का काम है और अदालतों से जो है सज़ाएं हुई है। और इसमें ज़ाहिर है ये बात जो कह रहे हैं कि 35-40 MNA या सेनेटर, तो जो इसमें मुलव्वस है 9 मई के केसेस में, जिनकी अदालतों में चल रहे हैं और कुछ के मिलिट्री कोर्ट में भी अगर कोई है तो ज़ाहिर है फैसले तो आने हैं। अगर कोई बेगुनाह है, जिस तरह शाह मोहम्मद कुरैशी को बरी कर दिया गया, इसी तरह अगर कोई और बेगुनाह है वो जो है वो भी बरी हो जाएगा। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं अपनी ज़ाती राय आपको दूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है, एक जमात को लोगों को ख्वाब दिखाकर बनाई गई और वो सियासी जमात जो है हुजूम में तब्दील हो गई। ठीक है अजहर सदीक साहब, मैं आपसे खेलदार साहब का पॉइंट तो आ गया है, आप बताइएगा कि ये जो अभी हमने देखा, ये कानून, आप जाहिर बात है माहिर कानून भी हैं, और ये इस तरह से क्या अगर ये फैसले आते हैं जो कि कहना शुरू कर दिया कुछ सहाफ़ियों ने, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा और क्या ऐसा होगा तो फिर क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लोग? बहुत शुक्रिया बड़ा साहब। गलियां होन सुजियां ते बिच मिर्जा यार फिरे। मैं कोसानी साहब बड़ा दुख और अफसोस होता है कि सियासी बलूगत शायद नहीं है। यानी वो बता रहे हैं कि जो कसूरवारों को सजाएं मिलने चाहिए, तो क्या मुराद रास, अंदलीब अब्बास, वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली हैं, जिन्होंने बाकायदा नजर भी आ रहा था, वो कौन लोग हैं? वो भी वही सेट के लोग हैं ना। वो किस कानून के तहत आपने उनको बाहर रखा है? यानी अगर किसी को माफी देनी है, बचत करनी है, तो वो अदालतों ने देनी है। वादा माफ गवाह बनना है तो उसका फैसला अदालतों ने करना है। तो ये और बड़ी हैरानगी की बात होती है कि जब इनका दौर था तब सियासी केस थे। अब इसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, मिलिट्री कोर्टों से सजाएं दी, वो एविडेंस एनफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गया, 26वीं आईनी तरमीम के मतलूबा नतायज हासिल कर लिए, और पहले तो सिर्फ बेंच मैनेज होते थे, अब अदालतें मैनेज होती हैं। अब आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, मुझे कहने की क्या जरूरत है। और अल्टीमेटली अच्छा मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जायज हो गया, अच्छा हो गया जायज, लेकिन 45 दिन के अंदर अपील फाइल करने का कहा था, कानून साजी करनी है। कौन सी ये पार्लियामेंट है जो ये कहेगी? अभी तक क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है इनको? जहां मरते मुजाहिद जज भी हैं, अभी रिसेंट जस्टिस सरदार जहाज साका देखा हाफिज सिद्दीकी के केस में, जो कंटेम्प्ट कर दे दिया नोटिस ही ने। बताइए कौन जज है इतनी हिम्मत कर रहा है? यहाँ पर बता दे, नाम ले दीजिएगा। चीजों से आनी जज का, किस जज का नाम ले दीजिएगा, हाईकोर्ट किस जज का नाम ले दे जरा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा है। और वो कोई एहसान नहीं कर रहा, वो बुनियादी तौर पर आईन और कानून की पासदारी कर रहा है। हलफ पे, अपने हलफ पे पूरा उतर रहा है। और देखें, वजीर आजम ने बुलाकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मिले, इतने अरसे से लड़ाई चल रही है, वो बेचारी कोशिश कर रही है क्या अब इस तरफ अगर आ जाए तो इसमें मोहम्मद अहमद खान बच्चर, अहमद चट्टा साहब, ये कब मौजूद थे वहां पर मौके के ऊपर? आपने एक एक केस में 20-20 केसों में एक ही बंदे को इन्वॉल्व किया है। कंस्पिरेसी किया थी, वो मेज के नीचे बैठ के सुन रहा था, और वो जब वो थाने में बकारा उस दिन गैर हाजिर था, और फिर जब पर्चा दर्ज किया तो उसको क्यों नहीं लिखा? ये इतने अबहाम है इसके अंदर। अल्टीमेटली ये देखिए, अल्टीमेटली ये ठहरने नहीं है। अदालतें आजाद और खुद मुख्तार भी तो जेल में रखिएगा, ये नहीं ठहरने वाले केसेस। और ये क्या इसका क्या मुस्तकबिल होगा? जिस तरह से ये मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 10 से 15 रोज में फैसला आएगा, शिबली फराज, उमर अयूब समेत दीगर 19 रहनुमाओं के खिलाफ फैसला आ सकता है, सजा के बाद नाअहली भी होगी। ये बातें अब होना शुरू हो गई टीवी पे। पहली बात तो ये कि क्या किस तरह से पता चलता है कि फैसला कब आ रहा है,
कब आएगा? अच्छा, वो आपको याद नहीं है वो जो बाप और बेटी से, तो बेटी ने कहा कि सुबह हम में से कोई एक नहीं होगा। याद? जी, मैं जी। तफसीली नहीं बताना चाहता। ये तो बड़ी वाज़ेह बात होगी ना। यानी हमारे दौर में इल्जाम था हाइब्रिड का इल्जाम था, हाइब्रिड 1 का। जुबैर साहब कहते हैं हाइब्रिड प्लस, हाइब्रिड 5। मैं हाइब्रिड प्लस का लफ्ज कह के, और ये नजर तो आ रहा है ना कि यहाँ फैसले, यहाँ बेचारे वजीर आजम की क्या वैल्यू है। नहीं, वो एक मुलाजिम सरकारी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ अजहर सदीक साहब कि क्या होगा, यानी अब जिस तरह ये ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल की सजा हुई है, तो फर्दर क्या होता है कानून की नज़र में भी? आप मुझे थोड़ा बता दें कि सजा होने के बाद व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, आपको याद है फैसल वाडा और ये सारे कहा करते थे पार्टी का निशान नहीं, अभी पता ही नहीं होता था कि निशान ले लेना है। उन्होंने कहा पार्टी इलेक्शन ही लड़ेगी, फिर उन्होंने कहा अक्सरियत नहीं, फिर हम सारा कुछ देखते आए हैं। जो ये और मुनीफ फारूकी ने कहा कि जजेस यहाँ जुडिशरी आजाद नहीं है। तो ये तो ज़हन में रख ले कि ये फैसले पता है और फैसले में सजाएं होनी है। और अब इसमें जो बातें हैं वो खुद कहते थे कि इनमें से सीटें भी छीन लेनी है, और वो सीटें कैसे छीननी है ये उनको पता था। और एमएनए अब क्या होगा, जिन जिनको सजाएं हो जाएंगी, याद रखिएगा वो सजाएं सस्पेंड होने से मसला नहीं हल होगा, वो कन्विक्शन सस्पेंड होनी जरूरी है। अगर कन्विक्शन सस्पेंड होगी तो एमएनए एमपीए बरकरार रहेंगे, वरना जब तक वो अपीलों में बरी नहीं होंगे वो नाअहल हो जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इनकी अपीलें फाइल की जाएंगी और कोर्टों में लाया जाएगा। अभी तो आप रिसेंट आपने देख लिया ना कि हमारी अदालतों की हैसियत क्या रह गई है। इमरान खान साहब ने 9 मई के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फाइल करनी थी, वकालतनामा साइन नहीं हो रहा, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। वो जिसपे कोस्तानी साहब बड़ा खुश हो रहे हैं, हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं। खुदा रहा लानत ऐसी जमहूरियत के ऊपर जिसने एक आम आदमी के इंसाफ के तकाजे और जो कुछ भी कंट्रोल कर रहा है ये उनको सोचना है। वोट को जो दो का नारा इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ शख्सी आजादियां कोई नहीं है, एक इंसान की हैसियत कोई नहीं रह गई। अजहर सदीक साहब, ये एक बात और भी मुझे बताइएगा कि ये बानी पीटीआई के जो बेटे हैं उनकी भी आमद की बात हो रही थी, बल्कि अलीमा साहिबा का स्टेटमेंट भी आई उनकी, तो वो कब तक उनकी क्या आमद के लिए क्या करने जा रहे हैं? पहले कोर्ट से में जाने का कुछ सोचा जा रहा था, क्या वो बरतानवी शहरी हैं, क्या उनका वीज़ा उन्हें मिल चुका है, क्या इस वक्त सिचुएशन क्या है? अच्छा, मैं एक बात आपके सामने रखता चलूं, हम कोई अमेरिका के मरहूने मिन्नत नहीं है। ऑपरेशन रजीम चेंज उन्होंने किया, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान के खिलाफ है, लोकल एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ है। ये सियासी जमातें जिसके सर पे चढ़ रही हैं, सारा कुछ है, ये सारे एक पेज पे आ चुके हैं। हम सिर्फ इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने वो पार्लियामेंट से प्रेशर आएगा तो वो बात करेगा, और वो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात है। अगर बच्चे भी बाहर गए हैं तो वो कोई मिन्नत अल्लाह नहीं करने गए। वो बात इमरान खान साहब के बयान आ गया, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या वो आवाज़ नहीं उठानी। और वो आपने देख लिया कि बाकायदा करारदादें पास हुई, यूएन वर्किंग पेपर ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन आया। और अभी आप देख लें कि जो नवाज शरीफ से कोई जनाब जिनको 26 लोग रोजाना मिला करते थे अपना सुप्रीडेंट के कमरे में, कोई हमारे दौर के अंदर हमने शख्सी आजादियां नहीं रखी, जलसे जुलूस करने दिए, हमने ऐसा कोई हालात नहीं रखे। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपके सामने ना प्रिजन एक्ट पे अमल, ना प्रिजन रूल्स पे अमल, या ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे अमल, ना आईसीसीपीआर पे अमल, ना नेल्सन मंडेला रूल्स पे अमल, ना कायरो डिक्लेरेशन पे। ये सारी बातों को सामने रखते तो ये सारा, अब वैसे तो दुनिया पूरी देख रही है सारी बातों को, हमें कोई ये उम्मीद नहीं है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आएगा जैसे हालात कर देगा। बच्चे वहां पर जाकर अपने वालिद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोई अपना मौरूसी सियासत का इश्यू नहीं है। और तारीखी तौर पर नंगा कर दिया इस सारे निजाम को, आंखें बंद करके रखे तो एक अलहदा बात है। लेकिन बच्चे और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह, इमरान खान साहब ने कहा जब कहेंगे, अभी इमरान खान साहब मेरे तरह तो इतना यही है, ऐसी डायरेक्शन नहीं है बच्चों को पाकिस्तान आने के हवाले से। बच्चे पहले वहां अपना मोटिवेट और मोबिलाइज कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान भी आएंगे, और वो आने वाले दिनों में अंदाजा आपको हो जाएगा, और रोका नहीं जा सकता। यहाँ तो बातें हो रही है ना कि जनाब आ जाए मिल लेंगे, वो भाई टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती। आप अंदाजा लगा लें कितनी, यानी अगर 2 साल होने को आगे 5 अगस्त को 2000 हो जाए, 2 साल हो जाएंगे, बता दें कितनी दफा बच्चों से टेलीफोन पे बात कराई, कितनी दफा व्हाट्सएप पे या इस पे अदालतों ने हुक्म भी दिए, लेकिन कुछ नहीं है। ये बेवकूफ बनाते रहेंगे
कोहिस्तान साहब जैसे लोग या मुस्लिम लीग नून के या पार्टियों के लोग, तो हम लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है, ना कौम बेवकूफ है। कौम ने इनको रिजेक्ट कर चुकी हुई है, जबरदस्ती ये निजाम इनको कायम रखा हुआ है। ये निजाम जिस दिन गिरा तो इनको लोग मारेंगे, सड़कों पे इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की है। इमरान खान इस वक्त आज भी देखा जाए, और वो अभी याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला की तरह, जुल्फकार अली भुट्टो की तरह कोई डील नहीं की। इस तरह इमरान खान ने भी डील कोई नहीं करनी, ना डील पे यकीन करते हैं ना ढील पे। अगर डील पे यकीन करते होते या डील पे यकीन करते हो तो नवाज शरीफ की तरह भागना जाते इस मुल्क से, डील करके निकलना जाते, प्लेटेड का बहाना बना के सारा। फिर उसके बाद कब आए, जब डील हुई, जब लैंड हुए, रेड कारपेट बिछा, हाथ कटियां लगनी चाहिए थी, उसकी बजाय जनाब बायोमेट्रिक हुआ, सारा कुछ हमने रिकॉर्ड। वो आपकी गवर्नमेंट ने खुद भेजा था, क्या हो गया? वो तो मेडिकल बोर्ड बना था, बातें नहीं, वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा था, अदालत के जरिए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट आपकी थी। ना 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 भाई साहब, ये दुरुस्तगी कर ले। बताएं आप। हमने इजाजत अगर दी थी तो कहा था कि 5 अरब रुपए की श्योरिटी देकर जाए, अगर नहीं है तो किसने की? वो लाहौर हाई कोर्ट ने की ना। वो आजकल जज साहब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उन्होंने, हमने नहीं कहा था, ये बात गलत है। मेडिकल बोर्ड किसने बनाया था? कौन से डॉक्टर्स थे? या डॉक्टर यास्मीन ने खुद मुझसे बात करते हुए कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, उनको अंदर रखना मुनासिब नहीं होगा, उनकी तबीयत खराब है। ये बातें तो मेरे साथ खुद की थी उन्होंने। यही फर्क है ना, यही तो फर्क है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हम इंसानी हमदर्दी की, क्या उनके साथ इंसानी हमदर्दी हुई? उनकी हालत क्या है? कैंसर सर्वाइवर है, क्या उनके साथ उस तरह का रवैया रखा गया? यही तो फर्क बता रहे हैं कि वहां ठीक है, किसी हद तक तो एस्टैब्लिशमेंट की बातें आप मानते रहें, हाइब्रिड रजीम का अपनी जगह है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि इस और प्रैक्टिकली कोई चीजें करके, यानी ये कोई तरीका नहीं था कि जिस तरह से अब हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खेलदास कोस्तानी साहब से ये पूछेंगे कि क्या उन्हें कोई एतराज तो नहीं है कि अगर बानी पीटीआई के जो बेटे हैं वो आए, हुकूमत क्या सोच रही है, वो उनको आने देगी या नहीं?